अगला प्रश्न है m के पावर 4 किस पर, इसको सूत्र पर। तो इसका सूत्र अलग से स्पेशल नहीं रहता, हमको सूत्र दिमाग में चलता है और उसी दिमाग के इशारा पर हम काम करते हैं इसको कि हम किस आधार पर इसको सेट करें। फिर से देखना सूत्र हम कौन कौन सा इसमें उपयोग करेंगे। तो पहले हमारे अंदर दिमाग में जा रहा है a के स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b के स्क्वायर। एक सूत्र ये लग रहा है और दूसरा सूत्र लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। अब बताओ ये सूत्र किसका है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है। हमारे दिमाग में यही दो सूत्र चल रहा है और यही दो सूत्र के अनुसार इस मैथ को हम सोल्व करेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई अलग से फार्मूला ऐसा बना दिया जाए कि फार्मूला से तुम याद कर लेगा, चाहे बना लेगा सीधे इसके रूप में। सीधा रूप में नहीं, फार्मूला वाला था जो सीधा रूप में था, अब इसको मिश्रित रूप में है। तो हम पहले देखते हैं कि m के पावर 4 है और यहाँ n के पावर 4 होगा। क्या होगा यहाँ पे n के पावर 4 प्रश्न में होगा, तो लिख देंगे पहले आगे m के पावर 4 प्लस में n के पावर 4 और माइनस में 47 m स्क्वायर n स्क्वायर। ये लिख दिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। जो प्रश्न था खाली हम इसको आगे था तागे लिखें और पीछे वाला क्या किए यहाँ ला के लिख दिए और माइनस में था। अब हम सोच रहे हैं कि हमको ये फार्मूला पर सेट हो जाए a के स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b के स्क्वायर के रूप में सेट हो जाए। तो देखो तो इसको सेट कर रहे हैं तो m के स्क्वायर का स्क्वायर सेट हो गया प्लस n के स्क्वायर का स्क्वायर ये सेट हो गया। तो a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया, मतलब a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर मिल गया। बचा कौन चीज 2ab भी नहीं मिला है इसमें। तो अपने इच्छा से हम बनाते हैं प्लस में 2a में कितना है m के स्क्वायर b में कितना है n के स्क्वायर। तो बन गया ना a के स्क्वायर प्लस में b के स्क्वायर प्लस में 2ab। अब ये दो अपने मन से जोड़े हैं, मन से क्या किए हैं जोड़े हैं, तो इतना मैनेज होना चाहिए। मन से जोड़े हैं तो मन से घटना भी चाहिए अपने अपने हाँ देखना चाहिए। तो 47 यहाँ पे है तो माइनस 47 है, माइनस है 47 और माइनस 47 में से -2 घटाइए, -2 का किए घटा दे है ना, तो जुड़ जाएगा ना। माइनस मन से किए हैं कि नहीं किए हैं, देखो मन से किए हैं माइनस यहाँ पे प्लस में किए हैं, क्या किए हैं प्लस में m के स्क्वायर फिर n के स्क्वायर। अच्छा फिर से बतला रहे, चल देखो इधर फिर से देखो इधर समस्या है यहाँ पे जहाँ समस्या बता रहे हैं। m के पावर 4 है ला दिए इधर, ला दिए प्लस में n के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं ना। माइनस में 47 m के स्क्वायर n के स्क्वायर। अब इसको करेंगे m के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में n के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर तो मिल गया, बीच में मिलाना है हमको प्लस में 2ab। तो 2 इंटू ए में कितना हो गया m के स्क्वायर फिर b में कितना हो गया n के स्क्वायर। तो देखो तो जोड़े हैं मन से 2ab, मन से 2ab जोड़े हैं ना, तो मन से 2ab घटाऊँ दीजिए। मन से 2ab क्या किए हैं जोड़े हैं, तो 2ab मन से क्या कीजिए घटा दीजिए, माइनस में 2 m के स्क्वायर n के स्क्वायर हो गया। घटा दिए, ये जोड़े थे तो घटा दिए, अगर घटाएंगे तो जोड़ेंगे, मन से किए ना है। अभी मन से जोड़े हैं इतना, तो इतना मन से क्या किए घटा दिए ताकि प्रभाव ना पड़े हमको मैथ पर। मन से 10 रुपया दिए अब मांगू लेके लाइए, दिखा दें कि हाँ देखिए हम दिए थे पैसा, है ना, सेट हो गया रूप में। अब यही से यहाँ समझना कि मन से हम जोड़ दिए, मन से क्या कर दिए घटाऊ दिए, और इसको फायदा हमको मिल रहा है, इसको नहीं मिला होगा लेकिन हमको फायदा इससे मिल रहा है। अब लिखेंगे यहाँ कितना माइनस में 47 m के स्क्वायर n के स्क्वायर। देखो माइनस में 47 m के स्क्वायर n के स्क्वायर, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो लिखेंगे m के पावर स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ से यहाँ तक फार्मूला सेट हो गया ना हमको, यहाँ से यहाँ तक हमको एक फार्मूला सेट हो गया है। तो फार्मूला पर इसको क्यों ना लिख ही लेते हैं पहले। तो m के स्क्वायर प्लस में n के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया ना है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, तो a प्लस b के होल स्क्वायर हो गया। और माइनस देखो ये 47 आई हो माइनस में 2 है, तो 47 2 कितना होगा 48 49 हो गया
एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर। देखो हमारे अपने इच्छा चल रहा था मन में, जो पूरा हो गया यहाँ पे। देखिए इस 49 है तो 7 कर देंगे, 7 एम और एन का होल स्क्वायर कर देंगे। एक फार्मूला और सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब यहाँ से फिर लिख लेंगे इसको, ए प्लस बी इंटू, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए में क्या है एम के स्क्वायर प्लस में एन के स्क्वायर, ये खाली ए के रूप में है, प्लस बी, बी में क्या है 7 एम एन। तो हो गया ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए में कितना है एम के स्क्वायर प्लस में एन के स्क्वायर, ये गया ए माइनस बी में कितना है 7 एम एन। हो गया, माइनस के चलते हम ब्रैकेट लगाते हैं, तो नहीं लगाते, लगा दें यहाँ पे। अब इसका ब्रैकेट का कोई उपयोग नहीं रहेगा, एम के स्क्वायर प्लस में एन के स्क्वायर प्लस में 7 एम एन। हो गया, अब इसको इधर लिखेंगे एम के स्क्वायर प्लस में एन के स्क्वायर माइनस में 7 एम एन। कोई दिक्कत है नहीं ना, खाली यहाँ जाए मन से जोड़े थे तो मन से घटा दिए। और इसके पहले हम लिख नहीं रहे, तो हम अपने इच्छा अंदर ही चल रहा था कि चलिए उतना मैनेज कर लिए, लेकिन यहाँ दिखाई पड़ गया ना बरी। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब यहाँ पे समझे हम लोग, लिखेंगे इसको एम के स्क्वायर, ये हो गया इसका, इसको लाएंगे इधर की ओर। अच्छा पहले इसको रोक लेते हैं, अब की ओर लिखेंगे, लिखते हैं एम के पावर 4, फिर लाएंगे इसको प्लस में एन के पावर 4 माइनस में 51 एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पे लिखेंगे एम के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस में एन के स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सेट करते हैं, अगर हम प्लस में 2 ए भी लिखते हैं, 2 एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर लिखते हैं, तो अपने मन से 2 ए भी घटाना पड़ेगा, माइनस में 2 एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो तो ये तो यहाँ से यहाँ तक सेट हो जाएगा, इसके नो डाउट कि ए प्लस बी के स्क्वायर पे सेट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ भी देखना है कि माइनस में 51 है, अब माइनस में 2 और जुड़ जाएगा, तब 52 53 होगा। अब 53 किसी का पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाला हमको इसके लिए ये प्लस यहाँ लिख रहे हैं, तो इसके लिए फ़ायदा हो जा रहा है, लेकिन इसके लिए फ़ायदा लास्ट वाला के लिए बी स्क्वायर के रूप में नहीं हो रहा है। तब क्या करते हैं कि हम यहाँ माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस, और यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस, तो हमको दोनों फायदा मिल जाएगा। ये कॉमन है माइनस में, अब प्लस में 2 घट जाएगा, यहाँ से होगा तब 49, तो 49 पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो अलग से बी स्क्वायर के रूप में वहाँ एक और फार्मूला के रूप में सेट होगा। और यहाँ से यहाँ तक हमको एक फार्मूला बन रहा ही है, तो ये होगा ए माइनस बी के स्क्वायर पर, तो एम के स्क्वायर माइनस में एन के स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक हो गया ना। फिर अभी ये कॉमन है, यहाँ पे लिखा था ही, लिखे अपने मन से ही, तो ये कॉमन इधर लिखते हैं माइनस में 51 एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। अब देखो ये मन से घटाए थे तो यहाँ मन से जोड़ दिए हैं, और ये कॉमन यहाँ लिख दिए, ये कॉमन माइनस में है, अब प्लस में 2 है, तो घट के आएगा माइनस में 49 एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, यहाँ लिखेंगे 49, देखिए एम के स्क्वायर माइनस में एन के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 7 एम एन का स्क्वायर। हो गया। अब यहाँ ध्यान लगा, ये हो गया ए के स्क्वायर माइनस में बी के स्क्वायर। देखा हमको 2 फार्मूला सेट करना था, एक फार्मूला सेट करना था ए माइनस बी के स्क्वायर का, एक सेट करना है किसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, लेकिन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए के रूप में ये पूरा है और बी के रूप में ये है। ए प्लस बी, तो पहले ए लिखेंगे एम के स्क्वायर माइनस में एन के स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी, तो प्लस में कौन है 7 एम एन, तो हो गया ए प्लस बी। हो गया ना। आपको लिखेंगे ए माइनस बी, ए में कितना है एम के स्क्वायर माइनस में एन के स्क्वायर, हो गया ए और माइनस में बी, बी में कितना है 7 एम एन। कोई दिक्कत है नहीं ना। लिखेंगे अब एम के स्क्वायर माइनस में एन के स्क्वायर प्लस में 7 एम एन, ये हो गया इंटू इधर एम के स्क्वायर माइनस में एन के स्क्वायर माइनस में 7 एम एन हो गया। ऐसा हमें अब तो हमने एक प्लस वाला उदाहरण लिए, एक माइनस वाला उदाहरण लिए, जो सेट में आ जाए, जो सेट कर जाए उसी का उपयोग करेंगे। ठीक है, नोट करो इसको।